खुलासा कर दिया है। किसी और ने नहीं, पत्नी सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवा दी। राजा की लाश मिली, सोनम गाजीपुर में जिंदा मिली। सुपारी देकर सोनम ने ही पति राजा को मरवा दिया। हनीमून शिलोंग लेकर गया था पति राजा और शिलोंग में पति राजा की झील में लाश मिली थी। और बड़ी बात यह आज देखिए कि आज गाजीपुर नंदगंज में सोनम जिंदा मिली। मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी सोनम का अफेयर था और इसीलिए उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी का एक आरोपी मौके से फरार है। अब सवाल यह है कि जब कहीं और अफेयर था तो फिर शादी क्यों की गई रघुवंशी के साथ। बाकायदा कई ऐसे वीडियोस आए हैं, फेरे लेते हुए वीडियोस आए हैं और अब किसी को भी ये बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये महिला ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों घूमने गए थे, हनीमून में नई शुरुआत की थी और पहले जिस तरीके से नहर में पति की लाश मिली, लोगों को ये लगा कि सोनम के साथ मानव तस्करी की कोई ऐसी घटना तो नहीं घटित हुई है, कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं घटित हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से सोनम की बरामदगी होती है गाजीपुर से, बड़ी बात यह है कि सोनम ने ही अपने पति का मर्डर करवा दिया। पत्नी सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। राजा की लाश मिली और सोनम गाजीपुर में जिंदा मिली है। फिलहाल इस मामले में अब तक 3 की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ लगातार सोनम से चल रही है। बताया जा रहा है कि सुपारी देकर सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। हनीमून पर शिलोंग लेकर गया था पति और वहीं पर शव भी बरामद हुआ था राजा का एक नहर में। पत्नी को लगातार तलाशा जा रहा था, गुपचुप तरीके से, जिस तरीके से ये महिला छुपी बैठी थी। आज आखिरकार इस मामले का, इस केस का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। पहले बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, उसके जरिए पुलिस लगातार सवाल इस मामले में उठा रही थी। पुलिस की थ्योरी पर भी लोगों को बहुत सारे एक तरह से विश्वास नहीं था, सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे। और शिलोंग के होटल की सीसीटीवी फुटेज में कातिल पत्नी की साजिश का एक बहुत सारा जो कहा जा सकता है कि जो पूरी स्क्रिप्ट है वो देखने को मिली। अब बड़ी बात यह है कि ये मर्डर केस अभी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम की बरामदगी गाजीपुर से हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, पूरे देश में जिस तरीके से ये मामला एक बहुत सुर्खियों में था, राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी सोनम ने ही राजा की हत्या करवा दी थी। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। आशुतोष, शिलोंग हनीमून मर्डर केस, इसमें इतने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं कि हर एक तथ्य पर विश्वास करना हर एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। फिलहाल बरामदगी होती है सोनम की गाजीपुर से, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। ये सबसे बड़ा खुलासा है अब तक इस मामले का कि पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। क्या क्या चीजें अभी तक सामने आई हैं इस मामले में? जी, आपको बता दें, ये रात को 1 बजे नंदगंज थाना क्षेत्र में ढाबा है, वहाँ पहुंची थी और उसने ढाबा संचालक से किसी से बात करने की गुजारिश की। ढाबा संचालक ने उसकी बात कराई और उसके बाद ढाबा संचालक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस पहुंची और पुलिस ने वहां से सोनम को बरामद किया। उसके बाद 1 स्टाफ सेंटर मेरे पीछे जहां इस समय मौजूद है, यहाँ पे सोनम को रखा गया है। थोड़ी देर पहले सीओ सिटी सेटअप सिंगर यहाँ पे पहुंचे थे और कुछ देर बातचीत के बाद पूछताछ करने के बाद वो वापस गए हैं। अभी महिला कांस्टेबल यहाँ पहुंच रही हैं। फिलहाल इस 1 स्टाफ सेंटर में रखा गया है। आधिकारिक रूप से अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है कि सोनम गाजीपुर की परिस्थितियों में पहुंची। और जैसा बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बताते हैं कि मेघालय पुलिस भी यहाँ की रवाना हो चुकी है। MP पुलिस भी संभवतः आ सकती है, क्योंकि हत्या सोनम के पति की मेघालय में हुई थी, इसलिए मेघालय पुलिस यहाँ पहुंचेगी और संभवतः ट्रांजिट रिमांड पर लेके इसको सोनम को ले जाएगी। फिलहाल गाजीपुर में आधिकारिक रूप से SP ने सिर्फ इतनी पुष्टि की है कि सोनम रात में बरामद की गई है, लेकिन इसके आगे प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। जी, मोहब्बत के नाम पर ये जो पूरी फिल्मी पटकथा लिखी गई है, अब दोषी बताया जा रहा है इसमें सोनम को। क्या उसकी तरफ से कोई अभी ऐसा बयान या कुछ ऐसा स्टेटमेंट सामने आ पाया है? कुछ कह पाने की स्थिति में है सोनम? क्योंकि यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या बताती है सोनम। जैसा बताया जा रहा है कि सोनम अभी सो रही है और उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया था। अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और संभवतः जब तक यहाँ मेघालय या
एमपी पुलिस नहीं पहुंचती है तब तक जो है सोनम को किसी के सामने नहीं लाया जाएगा। अभी वन स्टॉप सेंटर जो कि जहाँ की महिलाओं को रखा जाता है वहाँ पे उसको रखा गया है और पुलिस अंदर मौजूद है, लेकिन ऑफिशियली अभी पुलिस का क्या कहना? अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, सुपारी देने की बात सामने आ रही है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ? अगर किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, क्या बताया पुलिस ने इस मामले में? जी बिल्कुल, डॉक्टर नीरज राजा जो है गाजीपुर के एसपी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की कि सोनम रघुवंशी को ही यहाँ से बरामद किया गया, लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे घटना क्षेत्र हमारे गाजीपुर का नहीं है, केवल इसकी बरामदगी हुई है और किन परिस्थितियों में यह गाजीपुर पहुंची है इसकी जो है जांच की जा रही है। और जब तक अन्य राज्यों की पुलिस जहां घटना हुई थी और जहां की रहने वाली है वो नहीं पहुंच जाती, ऑफिशियल जानकारी इस बारे में कुछ नहीं दी जा सकती है। फिलहाल अभी घटना यहाँ जो लेकिन इसके कई सारे मददगार रहे होंगे। शिलोंग से अगर ये गाजीपुर तक पहुंचती है, काफी दूरी है, रास्ता भी काफी लंबा है, और अगर यहाँ तक आशुतोष पहुंचती है तो काफी सारे मददगार रहे होंगे, फोन्स के जरिए संपर्क किया गया होगा, और भी चीजें होंगी इसमें। जी बिल्कुल, ये गाजीपुर से अब तक इसका कोई रिलेशन सामने नहीं आया था, लेकिन गाजीपुर पहुंची और जब वो गाजीपुर के ढाबे पे पहुंची तो उस समय उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, क्योंकि उसने ढाबा संचालक से मोबाइल फोन लिया और उसका इस्तेमाल किया। और लेकिन ये मेघालय से गाजीपुर की दूरी बहुत ज्यादा है, इंदौर से गाजीपुर से काफी दूर है, लेकिन ये हो सकता है कि सोनम किसी ट्रेन से पहुंची हो, चूंकि बिहार का बॉर्डर गाजीपुर है और बंगाल इस रास्ते से होकर जाते हैं मेघालय, हो सकता है इस रास्ते से वो निकली हो और गाजीपुर में देर रात कहीं किसी परिस्थिति में पहुंची होगी। हालांकि ये सारी बातें अभी अनऑफिशियल है, ऑफिशियली जब तक अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं इस बात को समझना मुश्किल है कि सोनम जो है यहाँ कैसे पहुंची। ये महिला भागती रही, छुपती रही आशुतोष। अब आपके पीछे भी चूंकि बहुत सारे लोग हैं, मीडिया से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, हलचलें बहुत तेजी से, और यहाँ तक अगर ये महिला पहुंची, आखिरकार इसके पीछे कैसे, किसने हेल्प की, कैसे पहुंची ये महिला, ये भी अभी अब जांच का विषय है कि आखिरकार इस महिला की मदद कौन कौन कर रहा था। दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल दिल्ली से, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। काफी समय बीत चुका है और दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है? जिस तरीके से बहुत फिल्मी अंदाज में ये महिला छुपती रही, भागती रही, और लेकिन आज जिस तरीके से इस महिला को पुलिस ने गाजीपुर की पलक पकड़ लिया है, बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ी बात ये कि महिला ने अपने पति का मर्डर करवाया। राजा को मौत के घाट उतारने वाली भी महिला यही है, सामने आ चुका है। और क्या तथ्य सामने आए इसमें? जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से ये पूरा मर्डर कांड देखा जाए, जिस तरह से 20 मई को दोनों दंपति शिलोंग पहुंचते हैं हनीमून के लिए और 23 मई को दोनों वहां से लापता हो जाते हैं। उसके बाद लापता होने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं, मानव तस्करी से लेकर के कई ऐसे संदिग्ध बातें थी जो सामने आ रही थी। लेकिन जब 7 दिन के बाद राजा की लाश सामने आती है तो उसके बाद और भी सवाल गंभीर खड़े हो जाते हैं। लेकिन 17 दिन के बाद जब सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया और जब यह स्पष्ट हुआ कि सोनम ही अपने पति की कातिल निकली, क्योंकि जिस तरह से हम देखें महिलाओं की क्रूरता का यदि हम जिक्र करें तो ये पहला ऐसा वारदात नहीं है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की मुस्कान कांड का देख ले या फिर हम बेंगलोर के अतुल सुभाष की बात कर ले, तो ये तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पे महिलाओं से उत्पीड़ित होकर के पुरुष आत्महत्या करते हैं या फिर महिलाओं के अवैध प्रेम संबंध की वजह से पति लेकिन ये जो जाते हैं। महिला है, और नया मामला ये जो महिला है जिसकी बरामदगी हुई है, इसके पिता का साफ कहना है कि ये महिला को गलत ठहराया जा रहा है, हमारी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। मेघालय पुलिस पर सीधे सीधे आरोप मढ़ दिए हैं। अब बड़ी बात ये, जांच होनी चाहिए इस मामले में, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं सोनम के परिवार वाले। जी बिल्कुल, यहाँ पे यदि बयानों का जिक्र करें स्वाति तो यहाँ पे 2 बयान सामने आए हैं। एक सोनम के भाई का बयान सामने आया है जहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है यदि सोनम दोषी है तो उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। वहीं उसके पिता की जो बयान सामने आए हैं उसमें वो साफ तौर पे कहा गया है कि सोनम निर्दोष है और सोनम पे ये आरोप लगाया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है यदि सोनम निर्दोष है तो 17 दिन तक सोनम छिपी कहाँ थी, क्यों वो छिपी रही, क्यों वो शिलोंग से भाग करके उत्तर प्रदेश पहुँची थी। और लगातार यदि वीडियोज़ जो सामने आए हैं
जहाँ पे वो हनीमून के लिए गई हुई थी। तो ये भी कहा जा रहा था कि 3 और संदिग्ध लोग सोनम के साथ उस वक्त मौजूद रहे और लगातार वो सोनम को फॉलो करते रहे। और साथ ही जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ये भी देखने को मिल रहा था कि सोनम जगह जगह जाने के बाद किसी के साथ लोकेशन शेयर कर रही थी, बार बार वो मोबाइल से बातचीत करे। तो इन तमाम जो गतिविधियां थी इसको लेकर के ये स्पष्ट हो रहा है कि इस मर्डर कांड में सोनम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब जांच की बात आती है तो जाहिर सी बात है जांच भी की जाएगी और जांच होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि सोनम की इसमें भूमिका क्या रही है। हालांकि 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है और एक लोग जो उत्तर प्रदेश के बताए जाते हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। उसकी भी गिरफ्तारी होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस मर्डर कांड के पीछे का मेन वजह क्या रहा है। हालांकि पहला जो वजह सामने आ रहा है ये आ रहा है कि सोनम के किसी गैर मर्द के साथ अवैध प्रेम प्रसंग था जिसके वजह से ये बड़ा कांड किया गया। सोनम अपने पति के साथ 20 मई को बड़ी बात ये पुलिस बहुत सारी बातें कह रही है। जब तक ये महिला सोनम कोई अपने मुंह से बयान ना दे दे, जब तक ये महिला खुद ना इस चीज को कबूल कर ले, तब तक किसी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। बहुत सारे एलिगेशन, गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि अब 2 तथ्य सोशल मीडिया में आपने देखा होगा और जगह पर कुछ और तथ्य भी चल रहे हैं। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ये महिला वाकई सोनम है क्योंकि एक दूसरी महिला को बेहोशी की अवस्था में मिला था। मतलब बहुत सारी चीजों का तस्दीक होना बाकी है। जब तक महिला अपने मुंह से कोई बात नहीं कह देती तब तक उसको इस तरह से कैसे दोषी मान लिया जाए, ये भी सवाल है ना। फिर दीपक, जब पुलिस के आधिकारिक बयान सामने आएंगे क्योंकि जो मेन बयान है वो सोनम का ही दर्ज किया जाएगा। आखिर और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बातचीत भी हम लोग कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। गाजीपुर से आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, गाजीपुर से और क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, चूंकि यहाँ की पुलिस भी इसको लेकर एक्टिव है। कैसे महिला, कितने बजे महिला ये मिली थी, सिलसिलेवार तरीके से जरा बताइए कि क्या हुआ, कितने बजे सोनम को देखा लोगों ने और किस अवस्था में थी सोनम? जी, गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र है जहाँ काशी ढाबा है जी, वहाँ रात में 1 बजे सोनम पहुंची थी और उसने ढाबा संचालक से उसका मोबाइल मांगा था, किसी से बात करना चाह रही थी। उसने बात किया, क्योंकि लड़की थी 1 बजे रात में पहुंची थी। ढाबा संचालक को जो है इसके बारे में संदेह हुआ, उसने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इसको जो है बरामद किया। बाद में जब उसने परिजनों से बात किया सोनम से, जैसा बताया जा रहा है, तो परिजनों ने भी उनको पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दी। उसके बाद गाजीपुर पुलिस उसको लेके हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल पे 1 स्टाफ सेंटर है जहाँ सोनम को रखा गया। फिलहाल एसपी से जो मेरी बात हुई उसका यही कहना था, बरामदगी की पुष्टि की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सोनम ही है और अभी सोनम से सीओ सिटी ने पूछताछ की तो बाहर निकले। उनसे जब मीडिया ने पूछना चाहा तो इसी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। और गाजीपुर पुलिस, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इंदौर और मेघालय पुलिस का इंतजार कर रही है। पुलिस जैसे गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय की, सोनम को उसके सुपुर्द किया जा सकता है। और बाकी ऑफिशियल पुष्टि जो है सोनम क्या कर रही है, किस हालत में है, इसकी यहाँ का कोई अधिकारी के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है, ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। पुलिस को इनका ये कहना है, मेघालय पुलिस का, कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई। उसके साथ में 3-4 लोग और थे। देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए।
जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। अच्छा, ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत तो करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका कामकाज बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सनमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है इनकी तो ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं, तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है, तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी, तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी, तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी के थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगी सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था, वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। जा चुके हैं उसी एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। तो ये देखिए, आप परिजनों को आपने सुना। गाजीपुर में ढाबा मालिक का भी बड़ा खुलासा हो गया इस मामले में। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं केस से जुड़ी हुई। सोनम रात 1 बजे ढाबे पर आई थी। ढाबा मालिक का कहना है 1 बजे आई थी, फोन मांगा, घर में भाई से बातचीत की गई। ढाबा मालिक की तरफ से बात निकलकर सामने आई और इसी ढाबे से पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। 17 दिनों से लगातार लापता थी सोनम ने। हनीमून ट्रिप पर हत्या की साजिश रची, ये पुलिस की थ्योरी है। और ट्रीटमेंट के बाद इस महिला को वन स्टॉप सेंटर, जहां पर हिंसा प्रभावित महिलाएं रहती हैं, वहां पर भेज दिया गया। गाजीपुर में ढाबा मालिक का बड़ा खुलासा आ गया इस मामले में। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी था वो वाले अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थे। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ढाबा संचालक, और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। अब सवाल ये आखिरकार कि 17 दिनों से सोनम कहाँ थी, किसकी मदद से यहाँ पर पहुंची। हालांकि इस मामले में अब तक 3 लोगों का सरेंडर हुआ है और सभी का इशारा इस तरफ है कि सोनम ही इस मामले में कातिल है। सोनम ने ही अपने पति की मौत की साजिश रची और कत्ल करवाया सुपारी देकर। हमारे साथ इस वक्त दीपक झा भी जुड़े हुए हैं, आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास दिल्ली से इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? हम चाहते हैं कि आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी
जनों की बात सुन रहे थे। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो लगातार शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे जो इंतज़ार करने का वक्त है वो सोनम के बयान का है कि आखिर सोनम का बयान क्या कुछ आता है। और सबसे जो सवाल खड़े होते हैं, यदि सोनम निर्दोष है, यदि सोनम ने कुछ भी नहीं किया, तो 17 दिन के बाद सोनम क्यों सामने आई है? 17 दिन तक सोनम कहाँ थी? किसके मदद से वो शिलोंग से गाजीपुर तक पहुँची है? वहीं हम राजा के परिवार वालों के भी बयान अभी हम सुन रहे थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राजा आज से पहले कभी भी शिलोंग नहीं गया था। वो कभी उत्तराखंड के साइड घूमने जाता था, लेकिन पहली बार वो शिलोंग पहुंचा था। वहीं सोनम पे आरोप लगाया गया कि सोनम के परिवार पहले भी एक साल पहले शिलोंग होकर के आए हैं, वहां पे से घूम करके आए। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई आरोप भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा आखिर सोनम के बयान का और उन तीनों लोगों के बयान का जिन्होंने सरेंडर किया है और एक लोग जो अभी भी फरार नजर आ रहे हैं। रखिएगा, आप दोनों ही अपडेट्स आगे लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आप दोनों का ही धन्यवाद और एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए भारत समाचार। आप देख रहे हैं भारत